देखिए बेटा, हम लोग क्लास 11th के स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात कर रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ प्रॉब्लम हैं, वो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। उन सभी प्रॉब्लम्स को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम एनसीईआरटी की बुक में देखिएगा तो एक्सरसाइज में आपको चैप्टर समाप्त होने के बाद जो एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2.5 है। 2.5 में क्वेश्चन कह रहा है येलो लाइट इमिटेड फ्रॉम ए सोडियम लैम्प हैज ए वेवलेंथ ऑफ लैम्डा 580 नैनोमीटर। क्वेश्चन में आपको लैम्डा की वैल्यू दे रखा है 580 नैनोमीटर। ये बेटा नैनोमीटर में वैल्यू है, नैनोमीटर में। अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो 580 इंटू 10⁻⁹ मीटर में हो जाएगा। ये लैम्डा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब न्यू की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। एंड वेव नंबर। वेव नंबर क्या है? आपको पढ़ाया गया है वेव नंबर का मतलब न्यू बार। इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। कह रहा है इन दोनों की वैल्यू मुझे बता दो। हमको मालूम है न्यू की वैल्यू, सर न्यू इज इक्वल टू होता है सी बाई लैम्डा, जहां पे सी स्पीड ऑफ लाइट है, लैम्डा वेवलेंथ है, न्यू जहां पे फ्रीक्वेंसी है। क्वेश्चन में हमसे न्यू पूछा था तो इसलिए हम लोग न्यू निकालेंगे। न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। आपने लैम्डा को चूंकि मीटर में कन्वर्ट कर लिया है, सी की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट को भी मीटर में रखिएगा। और स्पीड ऑफ लाइट मीटर में कितना होता है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन लैम्डा। लैम्डा की ये वैल्यू रखिए बेटा 580 इंटू 10⁻⁹। इसको इसमें डिवाइड करिएगा, सॉल्व करिएगा तो आपको न्यू निकल के आ जाएगा। न्यू की वैल्यू डिवाइड करके देख लीजिएगा, आपकी वैल्यू आएगी 5.17 इंटू 10⁻14। ये वैल्यू सेकेंड इनवर्स में आपके निकल के आ जाएगी। ये न्यू, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में आपसे न्यू बार मतलब वेव नंबर भी पूछा है। वेव नंबर न्यू बार इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन लैम्डा, और 1 अपॉन लैम्डा का मतलब 1। लैम्डा की वैल्यू क्वेश्चन में दिया था 580 इंटू 10⁻⁹। आप इस वैल्यू को सॉल्व करिए बेटा। 1 अपॉन 580 इंटू 10⁻⁹, इस वैल्यू को सॉल्व करिएगा तो सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 0.017 इंटू 10⁸। सॉल्व करिएगा इतनी ही वैल्यू आएगी। ये न्यू बार पूछा है और न्यू बार की वैल्यू आप मीटर इनवर्स में बता दीजिएगा। ये वैल्यू आपकी आएगी, चूंकि लैम्डा मीटर में है तो न्यू बार मतलब 1 अपॉन लैम्डा, तो ये मीटर ऊपर जाएगा तो ये यूनिट मीटर इनवर्स में हो जाएगी। अगर आप इसको लिखना चाहें तो ये देखिए 0.01 लिखा है। हम इसको चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं 1.7 इंटू 10⁻⁻2 और ये 8 कैंसिल होके बचेगा 10⁶ मीटर इनवर्स। ये दोनों आंसर सही हैं। आपको जिस फॉर्म में लिखना होगा लिख दीजिएगा। ये आपने देखा 2.5 का हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट किया, हमने वेव नंबर फाइंड आउट किया। इस 2.65 के अलावा एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं उसका भी डिस्कशन कर देता हूं। आप उस क्वेश्चन को भी देख लीजिए बेटा, जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है आपसे। 2.6 क्या कहता है? 2.6 कहता है फाइंड एनर्जी ऑफ ईच ऑफ फोटॉन। कह रहा है 2.6 में कि हमें एनर्जी ऑफ ईच ऑफ फोटॉन बताइए, प्रत्येक फोटॉन की एनर्जी बताइए। कह रहा है आगे विच कॉरेस्पॉन्ड टू द, पहला क्वेश्चन 2.6 में फर्स्ट पार्ट कह रहा है कॉरेस्पॉन्ड टू द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी। लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब न्यू की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 3 इंटू 10⁻15 हर्ज। ये आपको मालूम है फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ज में भी हो सकती है, सेकेंड इनवर्स में भी हो सकती है। खैर यहाँ पे हर्ज में दिया था। आपसे एनर्जी पूछ रहा है क्वेश्चन में और न्यू की वैल्यू आपको गिवन है, तो आप एनर्जी नहीं निकाल लेंगे। एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, तो E इज इक्वल टू एच न्यू होगा तो H की वैल्यू क्या होती है आपको तो मालूम ही है। H की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34। न्यू की वैल्यू बेटा, ये न्यू की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻15। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6.6 का 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये वैल्यू यहाँ पे सॉल्व करिए
सॉल्व कर लीजिएगा तो पूरी वैल्यू आपकी आएगी 1.98 इंटू 10 टू पावर -18। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, यही आपकी वैल्यू आएगी, ये एनर्जी जूल में आएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये बेटा 2.6 का फर्स्ट पार्ट है, सॉल्व करिएगा इतना ही आंसर आएगा। अब ये सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2.6 का सेकेंड पार्ट देखें, कह रहा है कि फाइंड एनर्जी ऑफ ईच ऑफ द फोटॉन व्हिच हैव वेवलेंथ ऑफ 0.50 एंगस्ट्रॉम। वेवलेंथ की वैल्यू क्वेश्चन में 0.50 एंगस्ट्रॉम दिया है, वेवलेंथ लिख देता हूं 0.50 एंगस्ट्रॉम। अगर ये वैल्यू एंगस्ट्रॉम में है तो मीटर में कितनी हो जाएगी सर, मीटर में वैल्यू लिखिए 0.5 इंटू 10 टू पावर -10 मीटर। मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया बेटा मीटर में। अब यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट कर दिया, क्वेश्चन में एनर्जी फाइंड आउट करना है और आपको एनर्जी की फार्मूला मालूम है, E = h न्यू। न्यू के बदले अगर आप चाहें तो c बाई लैम्डा लिख सकते हैं, c बाई लैम्डा। यहाँ पे h प्लैंक कांस्टेंट है, c स्पीड ऑफ लाइट है, लैम्डा की वैल्यू गिवन है, h की वैल्यू पुट करिए 6.6 इंटू 10 टू पावर -34। स्पीड ऑफ लाइट बोलिए 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड अपान लैम्डा बोलिए, ये लैम्डा निकाल के लाए हैं आप 0.5 इंटू 10 टू पावर -10। ये देखिए ये स्पीड ये सब आप मीटर में रख रहे हैं, इसलिए लैम्डा भी आपको मीटर में रखना पड़ेगा। वैल्यू एंगस्ट्रॉम में दिया था, मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे, पावर को ऐड करेंगे। जब ऐड कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, तो सॉल्व करने के बाद आपकी वैल्यू एनर्जी की आएगी 3.98 इंटू 10 टू पावर, सॉल्व करने के बाद -15 आएगा। ये बेटा आपका आंसर हो जाएगा जूल में। आप सॉल्व करिएगा 2.6 का ये आंसर आ जाएगा। एग्जाम में 2.5 वाला क्वेश्चन, 2.6 वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी में बहुत पूछे जाते हैं, उसी को मैंने सॉल्व किया है। अब इसके बाद और क्वेश्चन देखिएगा एग्जाम के दृष्टिकोण से कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसको रब करता हूं। इसके अलावा बेटा हम लोगों से क्वेश्चन एनसीईआरटी में 2.12 एनसीईआरटी का क्वेश्चन 2.12 देखिएगा, कह रहा है 2.12 में इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड। मैं एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड विथ जीरो वेलोसिटी, कह रहा है कोई इलेक्ट्रॉन है इमिट कर रहा है जीरो वेलोसिटी फ्रॉम ए मेटल सरफेस। आपको ये सब चीजें फोटो इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ाई गई है कि सर कोई मेटल का सरफेस ले लीजिए, अब ये मेटल का सरफेस होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी होगा। सर यहाँ पे कोई लाइट को आप गिराइए, तो लाइट को गिराएंगे तो स्वाभाविक बात है इस फोटॉन की कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, एनर्जी होगी तो इसको एनर्जी को h न्यू मान लीजिए। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसको जितनी भी थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी इसको यह ऐसे इमिट करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा तो मान लो कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, सपोज कर लो अपने मन से मान लो कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 5 जूल एनर्जी की आवश्यकता थी। मान लो आपने 8 जूल एनर्जी यहाँ पे लाइट के द्वारा दे दी। अगर सिर्फ आवश्यकता थी 5 जूल निकालने के लिए, आपने दे दिया 8 जूल 8 जूल, तो ये आएगा एनर्जी और आके इलेक्ट्रॉन को जब निकालेगा तो 8 में से 5, 8 में से 5 तो इस इलेक्ट्रॉन को इमिट करने में खर्च हो जाएगी, बाकी 3 जूल एनर्जी बच जाएगी। बाकी जो 3 जूल बच जाएगी वही 3 जूल जो होगी वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगी। किस रूप में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। ये जो 5 जूल है इसको h न्यू नॉट बोलेंगे और यहाँ पे ये 3 जूल जो होगी, ये 3 जूल जो बच रही है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके जाएगी, यही काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी जब भी कभी क्वेश्चन में पूछेगा बेटा आपसे, आप हमेशा ये जो रेडिएशन लाइट की जो एनर्जी होगी उसमें से इस इलेक्ट्रॉन की थ्रेशोल्ड एनर्जी को माइनस कर देना, एच न्यू में से एच न्यू नॉट घटा देना, आपको काइनेटिक एनर्जी निकल के आ जाएगी। क्वेश्चन को हम रीड करते हैं, पढ़ते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए, पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड विथ जीरो वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन जब इमिट कर रहा है तो कर रहा है उसकी वेलोसिटी जीरो है, ठीक है भाई, velocity 0 from a metal surface when it is exposed to radiation of wavelength 6800 angstrom. Calculate the
वेव लेंथ एंड वर्क फंक्शन W नॉट ऑफ द मेटर। अब क्वेश्चन में हम लोगों को पढ़िए बेटा, हम लोगों को क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट एंड वर्क फंक्शन। हम लोगों से क्वेश्चन में वेवलेंथ दिया है 6800 एंगस्ट्रॉम। एक काम करिए, इस एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। हम लोगों से फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट की वैल्यू पूछ रहा है। अगर सिर्फ मैं न्यू लिखता तो ये फ्रीक्वेंसी होता, न्यू नॉट का मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता पड़ेगी उसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्वेश्चन में पूछ रहा है। साथ में कह रहा है कि वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल W नॉट की वैल्यू भी क्वेश्चन में पूछ रहा है, वर्क फंक्शन की वैल्यू भी क्वेश्चन में पूछ रहा है। अब कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? पहली बात सर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटॉन मतलब h न्यू माइनस, हमको यहाँ पे थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात करेंगे और थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब h न्यू नॉट। h कॉमन ले लीजिए, h कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, न्यू माइनस न्यू नॉट, यहाँ पे ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। क्वेश्चन में आगे अगर आप पढ़ेंगे तो कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन निकलता है, इमिट करता है, तो उसकी स्पीड या वेलोसिटी जीरो है। अगर स्पीड या वेलोसिटी जीरो होगा तो हमको तो मालूम है ना सर, काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू नॉट। अगर ये सर वेलोसिटी जीरो होगी, स्पीड जीरो होगी, तो ये जीरो रखेंगे तो पूरा काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। क्या जीरो हो जाएगा? पूरी काइनेटिक एनर्जी। क्यों जीरो होगी? क्योंकि सर अगर आप इलेक्ट्रॉन की स्पीड जीरो रखेंगे तो v जीरो हो जाएगा, v जीरो होगा तो ये पूरी ओवरऑल वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो ये काइनेटिक एनर्जी मैं जीरो लिख रहा हूँ। अब ये पूछना कि क्यों काइनेटिक एनर्जी जीरो लिख रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ो, देखो कह रहा है इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड विथ जीरो वेलोसिटी, इसलिए मैं v की वैल्यू जीरो रखूंगा तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें जीरो इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा h, ये हो जाएगा यहाँ पे न्यू माइनस न्यू नॉट। सर यहाँ पे h लाइए तो ये हो जाएगा जीरो बराबर न्यू माइनस न्यू नॉट, या इस न्यू नॉट को इधर लाइए तो कह सकते हैं न्यू नॉट इज इक्वल टू न्यू। ये यानी कि मैं जो फ्रीक्वेंसी नॉर्मल होगी वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी हमेशा किसके बराबर होगी बेटा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के। ये बात अभी तक क्लियर हुई है कि सर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अगर जीरो होगी तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी तो न्यू नॉट की वैल्यू न्यू के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब जितनी फ्रीक्वेंसी होगी वही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। अब इसका ये मतलब है, इस सेंटेंस का इतना मतलब है, मैं इसको रफ करता हूं। अब समझना, मैं यहाँ पे फार्मूला होता है न्यू इज इक्वल टू, हमको मालूम है c बाई लैम्डा, न्यू इज इक्वल टू c बाई लैम्डा। मैं इसको न्यू की वैल्यू न्यू नॉट भी लिख सकता हूँ। कब लिख सकता हूँ? जब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जीरो होगी तो न्यू के बदले न्यू नॉट लिख सकता हूँ। मैं अभी सिद्ध करके प्रूव करके दिखाया हूँ। तो न्यू नॉट इज इक्वल टू c बाई लैम्डा। c की वैल्यू आपको मालूम है 3 इंटू 10⁸। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 6800 इंटू 10⁻⁻10। ये मीटर में वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन था। आप इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद न्यू नॉट की वैल्यू आएगी 4.41 इंटू 10⁻14। ये वैल्यू आएगी सेकेंड इनवर्स में यूनिट हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करके देख लीजिएगा, इतनी ही वैल्यू आएगी। अब मल्टीप्लाई और डिवाइड तो बोर्ड पे समझाया नहीं जाएगा, आपको बता दिया कि ये वैल्यू इसको डिवाइड करिएगा और डिवाइड करने के बाद इतनी ही वैल्यू आएगी आपकी 4.41 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। अब सर हमको तो ये न्यू नॉट तो निकल गया, लेकिन सर ये W नॉट निकालना है, वर्क फंक्शन निकालना है। वर्क फंक्शन कैसे निकालेंगे? सर हमको मालूम है W नॉट वर्क फंक्शन की बात करेंगे तो W नॉट का मतलब h न्यू नॉट होता है। h न्यू नॉट जहाँ पे h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻−34। न्यू नॉट की वैल्यू ये आपने फाइंड आउट किया है 4.41 इंटू 10⁻40। सर इन दोनों वैल्यू को आप सॉल्व करिए, मल्टीप्लाई करिए।
अब सॉल्व करेंगे तो ये इसका इसमें मल्टीप्लाई करना बेटा, सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगी 2.19 इंटू 10⁻⁻19। आंसर जूल में होगा, वर्क डन की वैल्यू जूल में। आप सॉल्व कर लीजिएगा, देखिएगा इतनी ही वैल्यू आएगी। ये वैल्यू W0 की है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिएगा, सॉल्व करने के बाद इतना वैल्यू आएगी 2.91 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये वैल्यू इस तरह से आप निकाल देंगे बेटा। तो ये यहाँ पे न्यू0 निकाला है, यहाँ पे आपने क्या निकाल दिया है, W0 की वैल्यू। अब इसको आप सॉल्व करिएगा, देख लीजिएगा। 2.212 के अलावा क्वेश्चन एक और मैं बता देता हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। इसको पहले रब कर दूं, मिटा दूं, उसके बाद उस क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का आप देखें, क्वेश्चन नंबर 2.13, क्वेश्चन नंबर 2.13। इस 2.13 में क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम अंडरगो ट्रांजिशन फ्रॉम एन एनर्जी लेवल विथ n बराबर 4 टू एनर्जी लेवल विथ n बराबर 2। कह रहा है कि सर कोई इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम के अंदर, उसका ट्रांजिशन हो रहा है n = 4 से लेकर n = 2 तक, यहां तक उसका ट्रांजिशन हो रहा है। तो उसकी आप वेवलेंथ को फाइंड आउट करिए। किसको फाइंड आउट करिए आप, वेवलेंथ को। सर एक बात करिए, हम लोगों को वेवलेंथ क्वेश्चन में पूछ रहा है, मैंने आपको एक फार्मूला पीछे पढ़ाते समय, थ्योरी पढ़ाते समय बताया था कि बेटा वेव नंबर, याद रखना मेरी बात को, फार्मूला को ध्यान से समझना। क्या समझाया था सर, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था एनर्जी की वैल्यू। किसकी वैल्यू पढ़ा था, एनर्जी। और एनर्जी की वैल्यू वहां पे आपको पढ़ाया गया था कैसे कि सर यहाँ पे एनर्जी की अगर बात करें, हम लोग कभी भी एनर्जी की बात कर ले तो एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे रिडबर्ग कांस्टेंट लिखते हैं और यहाँ पे वो RH लिख देते हैं। ब्रैकेट में हम लोग 1/, हमेशा यहाँ पे n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये वैल्यू आप निकालते हैं तब बेटा जब एनर्जी फाइंड आउट करनी होती है। ये RH को रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। H का मतलब लिखा है तो हाइड्रोजन के लिए लिखा है। ये N1 और N2 क्या है सर, एनर्जी का स्टेट है। ये वैल्यू हमेशा जो N2 की होगी, ये N2 की वैल्यू जो होगी हमेशा आप N1 से ज़्यादा लिखेंगे। N2 की वैल्यू हमेशा किससे ज़्यादा लिखिएगा आप, N1 से। ये वैल्यू हमेशा आप ज़्यादा लिखेंगे, हायर लिखेंगे। जैसे कह रहा है 4 और 2 में, तो यहाँ पे आप N2 के बदले 4 लिखेंगे, N1 के बदले आप कितना रखेंगे, 2 लिखेंगे। ये वैल्यू एनर्जी के लिए। लेकिन मान लो क्वेश्चन में तुमसे एनर्जी ना पूछा हो, सर हमको एनर्जी का फार्मूला मालूम है, एनर्जी = H न्यू होता है, तो ये एनर्जी निकालने का मतलब H न्यू निकाल रहे हो, और हमको मालूम है न्यू = C/λ होता है। बताओ मुझे होता है कि नहीं होता है। अगर मैं SC को, इस SC को नीचे लेके चला हूं तो यहाँ पे बताना 1/λ = RH/H × C हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सर इसका मतलब जो रिडबर्ग कांस्टेंट है उसमें प्लांक कांस्टेंट H और C, स्पीड ऑफ लाइट का हम लोग डिवाइड करेंगे तब जाके हमें 1/λ की वैल्यू निकल के आएगी। क्वेश्चन में हमसे लैम्डा की बात कर रहा था, इस वजह से हम लोग लैम्डा की ही निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ बेटा वेव नंबर का मतलब होता है न्यू बार। हमने पढ़ा है न्यू बार = 1/λ होता है। ये फार्मूला आपको पढ़ाया गया है, जहाँ पे न्यू बार यहाँ पे वेव नंबर है, RH जहाँ पे रिडबर्ग कांस्टेंट है, N1 और N2 एनर्जी स्टेट है, जहाँ पे N1 की वैल्यू हमेशा छोटी लिखेंगे, N2 की वैल्यू हमेशा ज्यादा बड़ी लिखेंगे। आप उस प्रकार से वैल्यू को सेट कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आइए मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। न्यू बार = RH की वैल्यू आपको रिडबर्ग कांस्टेंट लिखना होता है 109677। यहाँ पे कहीं कहीं पे 8 भी लिख सकते हैं, उसमें बहुत अंतर नहीं है। 1/n1² माइनस 1/n2²। मैंने कहा ये वैल्यू स्मॉल लिखोगे। क्वेश्चन में 2 एनर्जी स्टेट दिया था, एक n = 4, एक n = 2। तो ये n1 के बदले छोटी वाली वैल्यू रखना। 4 छोटा है कि 2 छोटा है, तो 2 छोटा है, तो यहाँ पे लिखना 2 का स्क्वायर
माइनस 1/4 का स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पे बताओ मुझे 109677, यहाँ पे इसको एलसीएम ले लेना, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हो 1/4 माइनस 1/16, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। अब 4 और 16 का एलसीएम ले लेना, एलसीएम लेने के बाद वैल्यू को सॉल्व करना, तो ये जो तुम्हारा न्यू बार निकल के आएगा, निकाल के सॉल्व करना, एलसीएम लेके सॉल्व करना, फिर इसमें मल्टीप्लाई कर देना। तो सॉल्व करोगे तो वैल्यू जो आएगी बेटा 20564.4, ये वैल्यू निकल के आएगी यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स। ये न्यू बार की वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में हमसे न्यू बार नहीं पूछा था, क्वेश्चन में तो हमसे लैम्डा पूछा है, और हमको मालूम है न्यू बार इज इक्वल टू 1/लैम्डा होता है। तो ये 1/, यहाँ पे लैम्डा पूछा है, तो इस लैम्डा को भी हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 1/, न्यू बार। यहाँ पे 1, ये न्यू बार की जो वैल्यू लाए हो 20564.4, सॉल्व करिए इस वैल्यू को, इसमें इसको डिवाइड करना बेटा, इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद जो तुम्हारी वैल्यू आएगी वो आएगी 486 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। ये वैल्यू आपकी आएगी, किसकी आएगी? लैम्डा की। अगर आप ये वैल्यू मान लो सेंटीमीटर में था तो डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो सेंटीमीटर में आएगा, तो डायरेक्ट सेंटीमीटर वाली वैल्यू भी मैं सॉल्व करके लिख देता हूँ। सेंटीमीटर वाली वैल्यू लिखोगे तो 486 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर में आ जाएगा। इसी सेंटीमीटर को यदि आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 486 इंटू 10⁻�9 मीटर में। अब जिसमें आंसर दिया होगा उसमें लिख देना, सेंटीमीटर में आंसर लिखोगे तो भी सही माना जाएगा, मीटर में लिखोगे तो भी सही माना जाएगा। दोनों क्वेश्चन बेटा सही हैं। अब इसके बाद सर यहाँ पे 2.3 आप देख लीजिए, 2.13 क्वेश्चन में आपसे 2 एनर्जी स्टेट दिया था, लैम्डा पूछा था, मैंने न्यू बार निकाल दिया, उसके बाद लैम्डा निकाल दिया, है ना। इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लेते हैं बेटा, सॉल्व कर लेते हैं। अब तुम लोग कभी कभी ये पूछोगे कि सर यहाँ पे रिडबर्ग कांस्टेंट यहाँ पे 109677 है, कहीं पे वैल्यू 2.18 वाली दी होती है ना, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे एनर्जी पूछा जाता है, और वहां पे एनर्जी पूछेगा तो वो वैल्यू, क्योंकि हमको मालूम है एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, और यहाँ पे न्यू की वजह सी बाई लैम्डा रखें तो सी अपॉन लैम्डा। ये देखो अब यहाँ पे 1/लैम्डा को न्यू बार बोलते हैं, तो एनर्जी इज इक्वल टू एच सी न्यू बार। अब तुमको जी यहाँ पे न्यू बार वाला फार्मूला लिखा है, जब तुमको एनर्जी फार्मूला पूछेगा तो एच न्यू इधर लाना पड़ेगा, तो इस वजह से वैल्यू चेंज हो जाती है एच और न्यू के वजह से। फिलहाल में ये आप लगा लीजिए 2.13। अब इसको हो गया है, इसके बाद मैं क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, बाकी क्वेश्चंस अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।